हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2023 का हम देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस की स्ट्रेटेजी जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, तो दोनों के लिए साथ ही में दे रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस आपकी कल से यानी कि 5 जनवरी से स्टार्ट आपकी हो रही है, तो ऐसे में यहाँ पे मुझे उनके साथ भी सिलेबस डिस्कस करना था क्लासेस के अंदर। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट क्लास अगर सिलेबस में ही आपकी डिस्कस की जाएगी तो एक दिन आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रहेगा, और ऑफलाइन वाले या फिर कह लीजिए कि जो मेरे साथ नहीं जुड़ पाए ऑनलाइन क्लासेस में, या जिनके लिए सीट फुल हो गई थी और जिनको सीट्स नहीं मिल पाई, तो अगर कोई अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है तो यहाँ से वो गाइडेंस ले सकता है। तो इस क्लासेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनवरी में आपके पास सिलेबस आपका डिवाइड किया गया है। तो टोटल आपके 10 सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन क्लासेस के अंदर, और बाकी जो क्लासेस में नहीं है वो अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर लेना और अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना लेना, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास सिलेबस आपका क्या है। तो सिलेबस आपके टोटल में 10 सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ इन क्लासेस के अंदर। तो 10 सब्जेक्ट्स में हम देखेंगे आपके पास पॉलिटी देखेंगे, और इसके अलावा हम साइकोलॉजी हम देखेंगे, साइकोलॉजी और फिलोसफी हम दोनों साथ में देखेंगे, और साथ में एजुकेशन कमीशन है वो भी हम इसमें देख लेंगे। इसके अलावा आपके पास हिस्ट्री देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात कीजिए आपके पास एचपी जीके, जियोग्राफी, इसके अलावा हिंदी आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा जीके सेक्शन की अलग से आपकी होगी। साइंस आपका हो गया, इकोनॉमिक्स आपका हो गया, रीजनिंग आपका हो गया, और हिंदी आपका हो गया। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपके क्लासेस में देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए जो है ये सिलेबस तो आपको कैसे आपको पता लगेगा कि आपके पास क्या से क्या है, तो यहाँ पे एक बेस्ट बुक्स आपकी कौन सी रहेंगी उसके माध्यम से आपको देखना है। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि पॉलिटी। तो ऑनलाइन क्लासेस वालों को अगर मैं बता दूं कि सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 5 जनवरी से जो आपकी क्लासेज है हम सबसे पहले पॉलिटी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। और एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम कितने दिन का समय लगेगा, तो कम से कम 8 से 9 लेक्चर आपके रहेंगे। यानी कि हर रोज़ अगर आपकी जो 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो रही है, तो ये मान के चलिए कि कम से कम 15 घंटे में हमने पॉलिटी ख़त्म करना है। तो ऐसे ही बाकी के स्टूडेंट्स भी अगर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो ऐसे बना सकते हैं कि 15 घंटे आप जो है पॉलिटी के लिए निकाल लीजिए। अब वो डिपेंड करता है कि 15 घंटे आपने कैसे निकालने, डेली आप 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे या फिर क्लासेस के हिसाब से, जैसे मैं क्लासेस में सोच रहा हूँ 1 से 1.5 घंटे हम डेली पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर किसी ने पढ़ना है तो 3 से जो है 4 घंटे अगर डेली पढ़ लेते हैं तो 15 घंटे के अंदर आपने पॉलिटी खत्म करनी है। बुक्स कौन सी देखनी है, तो लक्ष्मीकांत की बुक आती है पॉलिटी की, बिल्कुल इनफ है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस वाले ध्यान से सुनेंगे, 5 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी और आपके पॉलिटी की जो क्लासेस चलेगी वो आपकी 13 तक चलेगी, यानी कि 13 जनवरी तक आपकी ये क्लासेस चलने वाली है पॉलिटी की। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे जो टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटी का जो टेस्ट आपका लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपके पास संडे को। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में मेंशन किया है कि एवरी संडे लाइव सेशन आपका होगा, तो ये लाइव सेशन आपका यूट्यूब पे होगा। तो जो आपकी क्लासेस में नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा। तो ये आपके पास हर संडे को, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वीक हमने पॉलिटी किया ऑनलाइन क्लासेस में, अब उसी का जो है टेस्ट आपके कहाँ देखने को मिलेगा, वो यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा हर संडे को। हम जैसे पॉलिटी का फर्स्ट है आपके पास, तो फर्स्ट आपके पास जो संडे यहाँ पे हालांकि देखने को मिल रहा है 8 को, तो क्योंकि क्लासेज अभी 2 से 3 ही होगी, 5, 6 और 7 3 क्लासेज हुई, तो संडे को इस बार नहीं होगा अभी 8 को, यानी कि 8 जनवरी को टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट कब आपको देखने को मिलेगा, टेस्ट देखने को मिलेगा आपके पास 15 को। तो 15 को आपके पास पहला संडे देखने को मिलेगा, तो 15 जनवरी को आपका पहला टेस्ट होगा पॉलिटी का, और ये सभी का होगा यूट्यूब पे आपका ये रहेगा। और टाइमिंग इसमें जो होगी, हर संडे को सुबह ये 10 बजे से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लाइव सेशन चलेगा, क्योंकि डिपेंड करेगा लाइव सेशन है तो कब तक आपका ये टेस्ट चलेगा, ये डिपेंड करेगा। 1 से 1.5 घंटे आपका क्लास चलेगी हर जो है रविवार को। और कब तक चलेगी, ये मार्च तक का अभी मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, अप्रैल से कुछ और होगा। तो मार्च तक यहाँ पे यूट्यूब पे भी डेली आपको जो है हर संडे एक लाइव सेशन देखने को मिल जाएगा सुबह 10 बजे, ठीक है। इसके अलावा बात कीजिए आपके पास टाइम टेबल, तो टाइम टेबल ऑनलाइन क्लासेस का तो 3:30 बजे से लेकर आपकी क्लासेस आपके स्टार्ट होने वाली है। तो 3:30 पे आपको लिंक मिलेगा, 3:40 तक आपने ज्वाइन करना है फर्स्ट 10 मिनट। इसके अलावा जो है 4:40 तक आपकी जो है क्लास का टाइमिंग है, लेकिन ये 5 भी बज सकते हैं, तो 3:30 से लेकर 5 बजे तक आप इसको जो है मानकर चलिएगा, ठीक है। बाकी जो है जो स्टूडेंट नहीं है क्लासेस में वो अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं, कहीं लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं कि दिन में आपने कितने घंटे आपने ये सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। इसके अलावा बात कीजिए आपके पास सेकंड सब्जेक्ट है आपके पास, इसमें आपके पास साइकोलॉजी रहेगा। तो साइकोलॉजी, हालांकि सारी चीज़ें अगर मैं बताऊंगा कि क्लासेस में क्या क्या चीज़ें होगी तो ऐसे में मुझे लगता है कि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्लासेस वालों को आगे अपडेट में करता रहूँगा कि कितनी तारीख के बाद आपकी साइकोलॉजी आपकी क्लासेस चलेगी, कितने के बाद हिस्ट्री की चलेगी। अभी जो क्लासेस में नहीं है उनके लिए जो स्ट्रेटेजी है
वो आप सुन लीजिए। तो साइकोलॉजी आपने जो है, साइकोलॉजी भी आपने कम से कम जो है 9 घंटे आपने देने हैं, तो 9 घंटे में आपके साइकोलॉजी एक पार्ट आपका हो जाना चाहिए, प्लस आपका फिलोसफी इसी में आपका हो जानी चाहिए। फिलोसफी के लिए आपने क्या करना है, फिलोसफी के लिए आपने ऐसे जो आपके पास थिंकर है, ऐसे दार्शनिक है, जैसे कि आपके पास महात्मा गांधी है, उनके क्या विचार थे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, जॉन डेवी है, उनके क्या विचार थे, विवेकानंद के बारे में क्या विचार है आपके पास, इस तरह के जितने भी दार्शनिक है जिन्होंने एजुकेशन पर कुछ ना कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दी है, तो इनसे रिलेटेड आपने फिलोसफी वाला सेक्शन देख लेना है, राइट। इसके अलावा बात की जाए आपके पास एजुकेशनल जो आपके पास कमीशन जितने भी देखने को मिले हैं वो आपने देख लेना है। तो जितने भी आयोग आपके देखने को मिले थे शिक्षा सुधार से संबंधित, वो आपने यहाँ पे कर लेने। तो कम से कम 9 घंटे का आपको ये सेक्शन रहेगा साइकोलॉजी सेक्शन। अब डिपेंड करता है डेली 1 घंटे, यानी कि 9 दिन में आपने ये खत्म करनी है साइकोलॉजी। अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो वैसे भी कर सकते हैं कि 2 घंटे अगर आप पढ़ ले तो आपके 4 से 5 दिन में ये खत्म हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हिस्ट्री सेक्शन, हिस्ट्री सेक्शन में बिल्कुल यही है। तो हिस्ट्री सेक्शन के अच्छा साइकोलॉजी का मैं बता दूं कि बुक्स के लिए क्या करें कि साइकोलॉजी की बुक, तो मुझे नहीं लगता कि साइकोलॉजी कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ने की जरूरत है। मैंने जितनी वीडियोस डाली है ये आप जाकर एक बार देख लेना प्लेलिस्ट में, उनसे आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एजुकेशन कमीशन भी मैंने करवाया है, वो आपने देख लेना। बाकी फिलोसफी नहीं करवाए, तो अगर मुझे समय लगा तो फिलोसफी की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब डिपेंड करेगा कि अगर आप जो है चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस आए यूट्यूब पे, तो आप मुझे समय समय पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहना कि ये वाला आप सेक्शन आप प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हिस्ट्री सेक्शन रहेगा। हिस्ट्री सेक्शन भी आपका यही है कि कम से कम 10 लेक्चर आपके यहाँ पे होने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, यानी कि कम से कम हम जो है 10 से 15 घंटे यहाँ पे हिस्ट्री आपके देखने वाले हैं। अब हिस्ट्री के लिए 2-3 बुक्स आपके देखने को मिलेगी। एक तो हिस्ट्री की कोई भी एनसीईआरटी की आप पकड़ लीजिए, पहली बात। दूसरा आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी लुसेंट की हिस्ट्री है, वो आपने देख लेनी है। तो 2 बुक मुझे लगता है कि इनफ है। बाकी जो आपके पास अगर कोई एडिशनल बुक आपके पास है हिस्ट्री की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो आपने देख लेना। बाकी मैं ऑनलाइन क्लासेज में आपको 3 बुक्स से पढ़ाने वाला हूँ। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो सुन लीजिए, 3 बुक्स हम कौन कौन सी फॉलो करेंगे। एक तो आपके पास एनसीईआरटी की देखेंगे, आपके पास हिस्ट्री की, इसके अलावा आपके पास लुसेंट की देखेंगे, और इसके अलावा जो आपके पास हिस्ट्री की मेरे पास एक अलग पर्टिकुलर बुक है उसको हम देखेंगे। +2 की हम हिस्ट्री की बुक लेंगे, उसको भी हम साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट आप देख रहे थे जियोग्राफी। तो जियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो जियोग्राफी भी आपके पास कम से कम जो है 5 लेक्चर में कंप्लीट आपकी हो जाती है। और इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी हम सारा देखेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके जो है जितना आपके पास महासागर है, जितने भी आपके पास कटक देखने को मिलते हैं, जितनी भी आपके पास संधियाँ देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हम जो 4 से 5 क्लासेस के अंदर देखने वाले हैं। और इसमें आपने सब कुछ देखना, महासागर भी देखने हैं, जलधाराएं भी आपने देखनी है। ये सारे टॉपिक आपके जितने भी सिलेक्टिव टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं। बाकी जियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ, जियोग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी की कोई भी बुक आपने देख लेना। अगर महेश वनपाल की देखनी होगी जियोग्राफी तो बेस्ट आपकी रहेगी। जियोग्राफी महेश वनपाल की बुक है, कोसोज पब्लिकेशन की आती है जहाँ तक मुझे याद है। और इसके अलावा आपके पास इकोनॉमिक्स की भी आपकी ये दोनों बुक्स आपकी बिल्कुल सही रहेगी। एनसीईआरटी बेस है दोनों, इसको भी देख लेना आपने। इसके अलावा बात की जाए एचपीजीके, तो एचपीजीके की अगर मैं बात करूं तो एचपीजीके भी आपके पास कम से कम 6 से 7 लेक्चर के अंदर आपका कंप्लीट ये हो जाएगा। तो 6 से 7 लेक्चर का मतलब आप समझ लीजिए कम से कम 10 घंटे आपको इसको स्टडी करना है। और 10 घंटे स्टडी करने के लिए आपके पास बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, जगमोहन ब्लोकरा की ऑब्जेक्टिव में एक बुक आपके देखने को मिलती है, वो आपने देख लेना। एक बड़े वाली है, मोटे वाली, उसको पढ़ने मत बैठ जाना, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी आपके लिए हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ जगमोहन ब्लोकरा की ऑब्जेक्टिव टाइप आपके बुक का एक बार देख लेने हैं। इसके अलावा हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी सेक्शन में भी आपके सिलेक्टिव टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस कई बार डाली है, टीजीटी आर्ट्स कमीशन का सिलेबस मैंने डाला है, वहाँ पे कंप्लीट मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं हिंदी वाले सेक्शन से। तो हिंदी ग्रामर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हिंदी ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो अरिहंत की जो है ग्रामर की बुक बेस्ट आपकी रहेगी। अगर कोई एचजी पब्लिकेशन की हिंदी ग्रामर की ले सकता है तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहने वाली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास जीके सेक्शन। जीके सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जीके सेक्शन आपके पास 4 से 5 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जीके सेक्शन में हर वो चीज़ें हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जीके सेक्शन के लिए आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी दृष्टि विजन की, जो कि दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है जीके सेक्शन की, वो बुक यहाँ पे बेस्ट आपके देखने को मिल जाएगी। तो उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे साइंस सेक्शन अगर आप देखिए तो साइंस सेक्शन में मुझे लगता है कि लुसेंट की जो बुक का साइंस सेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी दृष्टि विजन में भी साइंस सेक्शन दिया है, वहाँ से भी आपका ये फॉलो आप इसको कर सकते हैं। आगे चलेंगे। आगे आपके पास इसमें रह गया रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट बुक आपकी अरिहंत की रहेगी। रीजनिंग की अलग से एक बुक आती है अरिहंत की, उसमें जितने भी आपके पास इस एग्जाम के अंदर टीजीटी आर्ट्स कमीशन के अंदर जितने भी टॉपिक आपकी देखने को मिलते हैं वो सभी वहाँ पे उस बुक के अंदर आपके कवर हो जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके अवेलेबल ये बुक रहने वाली है, तो इस बुक को आपने देख लेना। बाकी रीजनिंग की क्लासेज आपको इसी चैनल के माध्यम से पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा।
ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आपके पास इकोनॉमिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा आपके पास बच जाता है इंग्लिश। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के लिए आपने देख लेना लूसेंट की ग्रामर की, मुझे तो कहीं ना कहीं वो आपकी बेस्ट लगती है। बाकी आपका अपना कंफर्ट है इंग्लिश के लिए। अगर आप जो है 2-3 बुक्स या फिर एनसीईआरटी की 6 to 10 अगर आप जो है बुक देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। 9th और 10th की देख लेना वैसे आपने ग्रामर की, तो वो भी आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास बच गया यहाँ पे करंट अफेयर टीजीटी आर्ट्स कमीशन में। तो करंट अफेयर के लिए तो अभी जब तक आपकी नोटिफिकेशन नहीं हो जाती तो तब तक करंट अफेयर का कहना मुश्किल है। तो एग्जाम जब भी आपका होगा तो करंट अफेयर आपने उस एग्जाम से 1 महीने पहले से लेकर लास्ट 1 ईयर तक आपने देख लेना है। तो ये बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से कमीशन की तैयारी करने का। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कितना फॉलो करते हैं कितना नहीं करते हैं। बाकी क्लासेस के अंदर तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो क्लासेस का मेन मोटिव ये है कि ये कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। तो कंटिन्यूटी आपकी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में कहीं ना कहीं हेल्प आपकी करती है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो होता है क्लासेस का, या फिर आप कह लीजिए कोचिंग लगाने का जो बेस्ट रीजन है, हालांकि सारी चीज़ें एक सी होती है, बुक्स भी सभी के पास होती है, लेकिन कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे उसके लिए आप कहीं क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं या किसी चैनल को आप फॉलो कर रहे हो तो कंटिन्यूटी के लिए आप कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि हर संडे को आपका एक लाइव सेशन होगा। एक चीज़ रीजनिंग की क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी है कोशिश करूंगा कि आपके लिए सारे सॉल्व करके यहाँ पे ले आऊँ। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर आपके कमेंट्स आए तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे आपके पास पूरे वीक में मैंने पॉलिटी पढ़ाया तो उस पॉलिटी का एक निचोड़ आपको दे दिया जाए, हिस्ट्री का निचोड़ दिया जाए। अगर कोशिश की अगर मेरे पर हो पाया तो कोशिश मैं करूँगा, पर ये डिपेंड करेगा कि आपके कितने यहाँ पे रिप्लाई देखने को मिलते हैं, कितने कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो कमेंट सेक्शन को वो डिपेंड आपके करेगा। बाकी अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करेंगे और इसके अलावा जो है ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ेंगे, ज़्यादा कमेंट सेक्शन मिलेंगे, तो हो सकता है कि कुछ दिन में आपके लिए क्लासेज यहाँ पे भी आपके स्टार्ट किए जाए। पर अभी श्योर नहीं है, लेकिन श्योर जो है कि हर संडे को आपका एक लाइव सेशन होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मार्च तक तो फिलहाल आपका ये चलने वाला है। बाकी आप चाहे तो टीजीटी आर्ट्स कमीशन की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।